क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का भूगोल का आज भाग 2 ऑब्जेक्टिव का दूसरा भाग है। पहले भाग में 100 क्वेश्चन पढ़े हैं, दूसरे भाग में 150 पढ़ेंगे। एकदम लाजवाब, पूरा अंत तक देखिएगा, भगा के नहीं देखिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 150 भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हर चैप्टर से, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 से। अभी ये भाग दूसरा है, ऐसे ही करके 4, 5, 10 वीडियो आपको आएगा ऑब्जेक्टिव का। 1000, 2000 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा भूगोल में से, निश्चित रूप से आपको जो है बन जाएगा। नॉलेज के लिए भी पढ़ना है प्लस एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने, सबको पता होगा, जिमरमैन। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है आज का कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसे संसाधन? मालूम है आपको, पुनः पूर्ति हुई यानी फिर से बनने वाला। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का आज का है कि तटरेखा से कितना किलोमीटर होता है बाबू रे? तो आपको मालूम होगा कि 19.2 होता है इसका जो है, और यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 200 NM करके होता है। ठीक है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध कहाँ से है? ये सब पिछले एक चैप्टर में रिवीजन हो चुका है, बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन नया होगा। ठीक है। संसाधन के विदोहन से, डाकू की अर्थव्यवस्था संसाधन के विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा होती है बाबू? आपको मालूम होगा 19.2 किलोमीटर तक। ठीक है। ये सब हम पढ़ाए हुए हैं पिछला वाला में भी, इसमें रिवीजन खाली हो रहा है। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये आप सबको मालूम होगा, आपको अधिक सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सोपानी कृषि यानी सीढ़ीनुमा खेती को क्या कहते हैं? सोपानी कृषि। ये कहाँ पे होता है? हरियाणा, पंजाब। तो सीढ़ी कहाँ बनता है बाबू? उत्तराखंड में, पहाड़ है इसलिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है? मरा हुआ मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है बाबू? राजस्थान, यानी कि राजस्थान में मरा हुआ मिट्टी। ठीक है। मेढक में जनन को खत्म करने वाला कीटनाशक का नाम क्या है? एड्रीन। क्या है बाबू? एड्रीन। सबको याद होगा ये क्वेश्चन। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बाबू? सबको मालूम होगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ठीक है। जो क्वेश्चन आता है फटाक फटाक जवाब दीजिए, जो नहीं आता है उसको याद करते जाइए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में निहित है? ये आपको सबसे मेन क्वेश्चन, ये आपको भूल गए होंगे आप लोग। तो 96.5 कितना होता है? 96.5। और मैं आपको बता दूं कि चैप्टर बाय चैप्टर अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट है 2027 के लिए। प्लेलिस्ट है भूगोल का 2027 का, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र का एक प्लेलिस्ट होगा। उसमें अभी भूगोल का चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास मिलाएंगे। तो 11 याद कर लीजिए। और उसके बाद 12 नंबर क्या है? देखिए, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ये सब इंपॉर्टेंट है, जो याद है वो याद है, जो नहीं याद है उसको याद करना है। देशों के बांध को किसने भारत का मंत्री कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित जी नेहरू ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? याद रखना है, जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा निहित होती है? हम लोग के अंदर कम से कम जो है 65 से 70 होता है, वैसे 65% न्यूनतम होता है। 65 में ही मारिएगा, ठीक है, एग्जाम में भी इतना ही देगा। ठीक है। 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक में वन का विस्तार था? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 19.27 याद रखना है इसको। वन विस्तार रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित ये सब होता है एकदम 7%, निश्चित पूछेगा। पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे ये सब। पूर्वोत्तर राज्य के 187 आदिवासी जिलों में देश के कुल वन का कितना प्रतिशत? ये देखिए, ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछेगा। 60.11 ये प्रतिशत वाला सवाल पूछेगा। ये सबको याद कर लीजिए, फटाक फटाक याद करिए। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट याद करिए, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। ठीक है। कितने में बांटा गया बाबू? 4 वर्गों में। नहीं, 3 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और एक और है ना, 3 वर्गों में बांटा गया है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में जो है बदल गया? ठीक है। तो 26,200 याद रखना है, 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन और जीवों की रक्षा से। ठीक है ना, संरक्षण से, माने रक्षा से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि पर जो है, तो याद रखना है 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर एकदम याद कर लीजिए बाबू, याद कर लीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए
1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था ये आपको याद करना है। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन मीटिंग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल। क्या वो होगा बाबू रे? घड़ियाल इसका उत्तर होगा। नहीं 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 नहीं, कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर वैसे घड़ियाल ही होता है, लेकिन डॉल्फिन को भी देखा जाता है भारत में। तो इस आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कहीं घड़ियाल दिया हुआ है इसका उत्तर और कहीं डॉल्फिन दिया हुआ है। आपके बुक में एनसी जो आपका बुक है उसमें घड़ियाल दिया हुआ है उत्तर। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। वैसे हमने तो देख कर पढ़ाया है आपको, बाकी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कहीं डॉल्फिन भी रहता है और कहीं घड़ियाल भी रहता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको मालूम होगा, ये सब क्वेश्चन एकदम आसान है, मोर। इतना स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि रिवीजन हो रहा है, फास्ट रिवीजन करना है। इससे पहले 100 पढ़ा चुके थे, आज 150 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें जोड़ दिए हैं हम। टेक्सोल का उपयोग, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी के लिए होता है? कैंसर के लिए। ठीक है ना, ये कहाँ से आता है? हिमालय से। चरक का संबंध कहाँ से था? बाबू ने बताए थे, भारत से। ये सब देखिए, जो याद है वो याद है, जो नहीं याद है उसे याद करना है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग टोटल खनिज अभी तक धरती पर 2000 प्रकार का माना जाता है। और भारत में लगभग कितना खनिज, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फटाक से आप मार दीजिएगा 100 प्रकार का। कितना? 100 प्रकार का खनिज है। ठीक है, कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण? किसमें लोहा का अंश पाया जाता है? याद रखिए, मैग्नीज में, अभ्रक में, बॉक्साइट में, चूना पत्थर। तो देखिए, चूना पत्थर में तो लोहा का अंश नहीं पाया जाता, निश्चित रूप से कन्फर्म। मैग्नीज हो गया, अभ्रक में भी नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम में भी नहीं पाया जाता है, तो मैग्नीज हो गया। अधात्विक खनिज का उदाहरण इसमें से कौन है? सोना, टीम, जिसमें कि धातु नहीं पाया जाता हो। ऐसा तत्व जिसमें, ऐसी धातु, ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो, उसको अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है ना, तो अभ्रक ऐसा है जिसमें कि धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सबको मालूम होगा, लोहा को। लोहे से सब उद्योग चलता है, लोहा। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है? पूछ रहा है, कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है? 34, लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो लोहा का जो इससे पिछला वाला भी में भी क्वेश्चन हम बता दिए थे आपको कि हेमेटाइट होता है लोहा का अयस्क का नाम। क्या होता है? हेमेटाइट। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे पाया जाता है? 35 नंबर सवाल में कर्नाटक में लोहा सबसे अधिक। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह, यानी छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन होता है लोहा का? ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, 20% आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मैग्नीज में भारत का विश्व में क्या स्थान है, यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो आपको याद रखना है तृतीय, यानी तीसरा स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, एकदम 10 किलो। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा ये है? उड़ीसा में मैग्नीज सबसे अधिक होता है, मैग्नीज। ठीक है, देखिए याद करिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बॉक्साइट। अयस्क लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अयस्क लिखना है। ठीक है, अगला देखिए, देश में तांबे का कुल भंडार, देश में तांबे का कुल भंडार पूछ रहा है आपसे, कितना है? 125 करोड़ टन। ठीक है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? यानी बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए क्या होगा? 70%। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? चूना पत्थर सबसे मेन उसमें होता है। ठीक है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार कहाँ है? असम में। कहाँ पर? असम में। ठीक है, उसके बाद बिहार में तो ये नहीं है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तारापुर में परमाणु विद्युत ग्रह है। ठीक है ना। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी जो दोबारा नहीं मिल सकता है? कोयला, एक बार जल गया दोबारा खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखियो, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कहे प्राथमिक ऊर्जा जो सबसे पुराना ऊर्जा की रहे? कोयला रहे, है ना, पेट्रोल रहे, प्राकृतिक गैस रहे। तो विद्युत की बहते विद्युत की बहते, बताओ कौन सा नहीं है? पूछ रहे, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो विद्युत। पहले बिजली रहा है ना, पहले कोयला। अब देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहता है निम्न में से कौन है? ठीक है, गैर पारंपरिक माने जो परंपरा से नहीं, नया बना है, सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना 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 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अब याद रखिएगा, हमको इसे करके याद करते हैं, याद करना है आपको भी। भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य, भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, पूछ रहा है आपको। झारखंड। झड़िया हो झाड़ के, झाड़ के, यह एतवार के, झारखंड, ठीक है, झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। ये 4 गो लोहा के कोयला के के नाम है, ठीक है ना, कोयला के प्रकार के नाम है, 4 गो होता है। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? भैया नाच के लिए नहीं तेल शोधक कारखाने के लिए। किसके लिए बाबू रे? तेल शोधक कारखाने के लिए सबसे ज़्यादा मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है, खनिज तेल हेतु परमाणु शक्ति के लिए। तो यहाँ पे मुंबई हाई में परमाणु शक्ति का भी संयंत्र है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इसमें ये बी नहीं सी मारिएगा टिक, तब सही होगा, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए, मथुरा में है, बरौनी में है, डिगबोई में है, कहाँ पर है? सबको मालूम होगा बाबू, डिगबोई है ना। गैस का खनिज, प्रकृति गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बी, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी यानी सतलज, ठीक है। अगला देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा योजना जो है तुंगभद्रा है, ये सबको याद होगा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण निम्न में कौन सा नहीं है? ताप विद्युत का जो निम्न उदाहरण नहीं है, बरौनी। हाँ, कौन सा है? तो बरौनी में ताप विद्युत यानी कोयला से बिजली बनता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ पे है? 58 नंबर क्वेश्चन, जादूगोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा 59 नंबर क्वेश्चन मिला ही है, तारापुर में ही है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संभावना है? राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान। जामर कोटरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जामर कोटरा, ठीक है। रॉक फास्फेट करके एक होता है जो खनिज होता है, ये पाया जाता है, ठीक है, रॉक फास्फेट। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछ देता है, तो याद रखिएगा तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। कलोल तेल क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए कैसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है ना, गुजरात में। कलोल कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? सुंदरवन नाम है सुंदरवन, ठीक है। सुंदरवन कहाँ है बाबू रे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन सा अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए पेरियार, याद रखना है, पेरियार, ठीक है ना। अगला देखिए, क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की वकालत किस वर्ष की थी? 1968, एकदम निश्चित रूप से याद रखना है। उसके प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ये एकदम याद रखना है सब क्वेश्चन को, ये सब याद, पिछला वाला क्वेश्चन है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ये वाला नहीं हुआ था आपको। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, याद रख। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। क्योटो सम्मेलन किस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए हुआ था? क्योटो सम्मेलन जो हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, किस को रोकने के लिए हुआ था? तो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के रचनाकार कौन है? सुमेसर। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें हर्षिकार है, इसमें दीर्घुकार है, हर्षुकार, इतना ही का फर्क है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी भारत में कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। देखिए टाइपिंग करते करते लॉ उर्दू में लिखा गया, ठीक है जलोढ़ मिट्टी होगा, देख सकते हैं कैसे उर्दू में लिखा गया। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है भैया? काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। ल से ल, लाल। रेड डेटा बुक में किन जीवों की सूची बनाई जाती है? विलुप्त हो रहे संकटग्रस्त जीवों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? काला हीरा तो कोयले को न कहा जाएगा चला, है कि नहीं? काला हीरा कोयला।
इनमें आपके भी क्लास में बहुत सारा काला हीरा होगा, सब बाबू पढ़ते जाइए आप, सब काला हीरा है आप लोग। रबी फसल, रबी किसको कहते हैं? गेहूँ को। रबी किसको कहते हैं? गेहूँ को। और खरीफ किसको कहते हैं? धान चावल सबको। खरीफ किसको कहते हैं? धान चावल सबको, ठीक है। सरसों मटर क्या होगा? रबी होगा। कौन सी जायद यानी गर्मा का उदाहरण इसमें कौन? गर्मा फसल तरबूज हो जाता है, गर्मी में जो फलता है उसको क्या कहते हैं? गर्मा। तरबूज, खीरा, ककड़ी। तरबूज, खीरा, ककड़ी आ जाइए, ले जाइए। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, सबसे खाए वाला फसल भारत का कौन सा है पूछ रहा है? चावल। सबसे बेसी अपना सब यही खाते हैं। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? इतना ना भात खाते अपना सब, तीसरा स्थान फिर भी है। अब उसके बाद देखिए, चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 81 नंबर सवाल। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला में 80 में था कि चावल वाला में, हाँ चावल में जो है भारत का दूसरा स्थान है बाबू रे, दूसरा, ठीक है। चावल में दूसरा स्थान है। इसका हो गया। चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की, ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी होना चाहिए, निश्चित रूप से यूपी होगा। उसके बाद गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल में दूसरा है, याद रखिएगा, इसमें भी दूसरा ही होगा, ठीक है ना। गेहूं में भी भारत का विश्व में दूसरे स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गन्ना उत्पादन के कारण। अच्छा, गन्ना उत्पादन के कारण जिस क्षेत्र को क्यूबा कहा जाता है, क्या कहता है? क्यूबा। 84 नंबर क्वेश्चन है, गोरखपुर देवरिया को, किसको? गोरखपुर देवरिया को। कौन सी एक रेशेदार फसल जिसमें रेशा होता है, जिससे कि धागा होगा बनता है, कपड़ा बनता है? कपास। कपास की खेती के लिए दिन पाला रहित 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। भारत का जूट का कटोरा, जूट का कटोरा किसको कहते हैं? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। सुनहरा रेशा, गोल्डन रेशा किसको कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन सब एकदम बढ़िया से याद रखिए। रेशम को नहीं, सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारत में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में। सबको याद रखना, ही सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल की किस्म है? धान का, चाय का, गन्ना का, कि किसका? तो ये कॉफ़ी का। किसका? कॉफ़ी का। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है पूछ रहा है आपसे? कर्नाटक में कॉफ़ी होता है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक? रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? केरल में। केरल में रबर होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? फ्लड माने बाढ़, यानी बाढ़ नियंत्रण से। उसके बाद पूछ रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए, श्वेत क्रांति का जनक पूछ रहा है किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में है? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं उत्पादन पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दलहन की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से दलहन की फसल कौन सा नहीं है? चना, अरहर, बाजरा, मसूर। बाजरा दाल नहीं है ना ये। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है? आप लोगों को याद रखना है, गन्ना। सूखा जगह पर भी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पैर फसल है? पैर फसल, पैर फसल, पैर फसल, पैर फसल 4, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब 100 पढ़ लिए, 101 से 150 पढ़ाएंगे यार, पूरा पढ़िए। भागिएगा तो फिर कसम दे रहे, आप भगा के नहीं। देखिए, कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि को असम में, यानी कर्तन दहन कृषि का दूसरा नाम क्या है? झूम कृषि, झूम कृषि। और इसी का जो है यहाँ पे असम में किस नाम से इसको जाना जाता है? तो असम में इसको झूमे खेती कहते हैं, इसको झूमे खेती असम में कहते हैं। अलग अलग राज्य में कहीं पर पामलू कहा जाता है, दीपा भी कहा जाता है, बेबर भी कहा जाता है, लेकिन असम में इसको झूमे कहते हैं। वेनिला की खेती क्या कर रहा है? वेनिला की खेती केरल में होता है। वेनिला की खेती कहाँ होती है? केरल में। कौन सा देश विश्व में फल और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है? फल और सब्जी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत। नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष के बाद
भारतीय कृषि पर देखा गया, ये कौन सा वर्ष था? वो 1990, जब पूरी दुनिया के लोग आपस में व्यापार करने लगे। इसको क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। पूरा दुनिया एक व्यापार का केंद्र बन गया। भूदान ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ये सब आपके बुक में अंदर में दिया हुआ है। कौन से कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े चौड़े चौड़े? रोपण कृषि। लंबा चौड़ा जब ये होगा खेती तो रोपण कृषि। खरीफ फसलें किस महीने में काटा जाता है? देखिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं याद करते, देखिए हम खरीफ रट लेते हैं, काटा, देखिए खरीफ काटा याद कर लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर याद हो जाता है। खरीफ फसल कब कटा जाता है? इसको याद रखना है आपको, सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है। रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य रागी का कौन सा है? पूछ रहा है आपसे, कर्नाटक। ठीक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली बिहार, गुजरात, राजस्थान कहाँ पर है? तो गुजरात। मूंग से मूंगू, गुजरात। ठीक है। भारत का नरेल प्रदेश किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन आप सभी को याद होगा, केरल को कहा जाता है, केरल को। कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजरा, जनसंख्या, पूंजी। बाजार, जनसंख्या, पूंजी और यानी औद्योगिक अवस्थिति का मतलब क्या हो? उद्योग धंधा लगने का, इनमें से कौन सा कारक नहीं? जनसंख्या नहीं है, बाजार होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। बाजार। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सा है? 112 नंबर क्वेश्चन में है, टाटा लोहा इस्पात, डिस्को नहीं, टिस्को। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों किया गया था? सब पूछ रहा है, उपयुक्त सभी सब होगा इसमें। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, ये याद रखिएगा, कोलकाता हावड़ा। क्या याद रखिएगा? कोलकाता हावड़ा। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित इसमें से नहीं है? सूती, सीमेंट, चीनी, जूट। सीमेंट। नेक्स्ट, कौन सा उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है? उपभोक्ता जिसको डायरेक्ट लोग जो है उपयोग करते हैं। चीनी बनता है, डायरेक्ट उपयोग कर लेते हैं, उसी को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी, कागज, खिलौना। कौन सा है बाबू? खिलौना सबसे छोटका होगा, धिया पुता खेलता है, छोटा पैमाना का उद्योग। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये बहुत मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, याद रखिएगा। पढ़ाए भी थे, चैप्टर बाय चैप्टर जाके पढ़िए ना, पहले 7-8 को पढ़ते हैं ही नहीं, आपसे बेईमानी करते हैं। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कहाँ पे खोला गया था? 1818 में कहाँ पे खोला गया था बाबू रे? मुंबई नहीं, कोलकाता। कोलकाता में खोला गया था। कोलकाता ही इसका आंसर होना चाहिए, कोलकाता ही होगा, कंफर्म। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा तो मर गए, लेकिन उनकी ये कंपनी सबसे पहले भारत में खुला था। इस बात को आप सभी को याद रखना है। ये हमारे भारत के थे, जमशेदजी टाटा। कौन थे? 1907 में खोले थे बाबू रे, याद रखिएगा। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? देखिए, भारत का बर्मिंघम बोकारो को कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नहीं कहा जाता, तो जमशेदपुर को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले फैक्ट्री लगा था। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ये सब क्वेश्चन बाबू रे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूस की सहायता से किया गया था। हमारा आवाज़ बदल जाता है, क्या कर रहे हैं बाबू? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी माने झारखंड। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? उर्वरक उद्योग के लिए, सॉरी। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को बाबू रे, अहमदाबाद यानी गुजरात, सूरत नहीं, अहमदाबाद होगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट उद्योग। अब है, नेपानगर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। ठीक है। भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन माने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो बनता है, कहाँ पे बाबू रे? बेंगलुरु। ठीक है। अब याद रखना है कि मारुति उद्योग लिमिटेड क्या कर रहा है? मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर है? गुरुग्राम, गुड़गांव में।
मारुति सुजुकी वाला कार नहीं देखता है, मारुति गुरुग्राम में। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कतः स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 132 में। सार्वजनिक माने सरकारी, सरकारी उद्योग में बोकारो लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है। पेट्रो रसायन उद्योग का मुख्य कच्चा माल कथी है? पेट्रो रसायन उद्योग का मुख्य कच्चा माल चूना पत्थर है। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? दूसरा स्थान, दूसरा। याद करने का, एकदम ध्यान देने का। भारत का सबसे बड़ा सूती कहाँ? बाबूरे मुंबई, मुंबई। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है। नेक्स्ट, उद्योग पर्यावरण को कितने प्रकार से प्रदूषित कर सकता है? 4 प्रकार से। 4 तरह का प्रदूषण होता है, 4 प्रकार से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सलेम इस्पात केंद्र किस स्टील प्लांट इसको कहते हैं, किस राज्य में है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? राउरकेला हुआ था जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से हुआ था? जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत भी आए। रिसरा, पश्चिम बंगाल में। कब हुआ? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती कपड़ा का राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। नागपुर नहीं, मुंबई को। भारत में सहकारी क्षेत्र का पहला चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सहकारी, क्या कह रहा है? सहकारी, सरकारी नहीं, महाराष्ट्र में। विनिर्माण उद्योग यानी जिसमें कोई वस्तु का निर्माण होता है, अर्थव्यवस्था का क्या माना जाता है? पैर, हाथ, रीढ़। रीढ़ माना जाता है, रीढ़। रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो आदमी झुक जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट के लिए सबसे फेमस है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। देश का पहला वस्त्र पार्क यानी टेक्सटाइल पार्क यानी कपड़ा उद्योग का पार्क जो था कब लागू हुआ था? कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु। कौन सा भारी उद्योग नहीं है इसमें से पूछ रहा है? लोहा, सीमेंट, चीनी, ऑटोमोबाइल भारी उद्योग नहीं है। लोहा तो बहुत भारी उद्योग है, सीमेंट भी बहुत, ऑटोमोबाइल भी जिसमें कार वगैरह बनता है, तो ये सबसे हल्का चीनी होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय जल नीति भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा 2026 में, 2027 में। आप लोग कैसा लगा कमेंट करने का, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने का, इसी तरीके से तैयारी करने का। निश्चित सफलता के लिए देसी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।